गुड इवनिंग टू ऑल डियर, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग नीरू, सुप्रिया, दिव्या, मेघा, दीपांशु, मेघा, दिव्या। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग डियर, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है डियर आप सभी का आपके प्यारे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। आज बहुत दिनों बाद में हम लोग आमने सामने हुए हैं ना यूट्यूब पे। बिल्कुल नीरू जी, बहुत जल्द आपकी उम्मीद सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा। बहुत जल्द आपकी उम्मीद सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा डियर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग डियर। हाँ जी बिल्कुल, जुलाई के अंदर एग्जाम है डीएसएसबी का। 4, 5, 6 से कुछ डेट है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हैं आप सब लोग? तो फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। बिल्कुल दिव्या, बहुत टाइम बाद में आज यूट्यूब पे मिलना हो रहा हमारा ना। नॉर्थ साइड से पहले मिले थे, उसके बाद में हम मिले हैं ना। बहुत दिन हो गए हमें। मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं? और बहुत जल्द आप लोगों की उम्मीद सीरीज भी आप लोगों के सामने होगी, तो वेट कीजिएगा। टाइमिंग सेम रहेगा, 7 बजे वाला टाइमिंग रखेंगे हम लोग। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपके प्यारे नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दे डियर। हाँ बिल्कुल सुप्रिया जी, हो तो गई है। राम राम लॉरेंस, बिल्कुल बहुत दिनों बाद में ही आए हैं आज आपसे मिलने के लिए। सर आप तो ईद के चांद हो गए। नहीं, अब बहुत जल्द रोज मिलेंगे हम लोग, है ना। सुबह सुबह आप मेरे साथ में ही उठेंगे और बहुत जल्द हम लोग उम्मीद सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार सारे स्टूडेंट फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दें। आज की क्लास, जैसा कि आप सभी को पता है, आज की क्लास होने वाली है डियर पीडियाट्रिक न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। और बहुत जल्द नर्सिंग एक्सपर्ट आप लोगों के लिए खुशखबरी लेके आ रहा है। नर्सिंग एक्सपर्ट बहुत जल्द आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहा है डियर रिपीटर बैच, जो स्पेशली रिपीटर्स के लिए होगा। फॉर 3 मंथ तक वो कंटिन्यूसली चलने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट रिपीटर बैच के अंदर आना चाहता है, अपने आप को एक बार और मौका देना चाहता है सिलेक्शन के लिए, तो आप ज्वाइन जरूर करें डियर रिपीटर बैच को, जो कि आप लोगों का 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। और ये बैच आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है। इसकी वैलिडिटी 3 मंथ तक रहेगी और इस बैच में बहुत कुछ नया हम करेंगे आपके लिए। आपको थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ाए जाएंगे। इस रिपीटर बैच के अंदर आपको थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ाए जाएंगे डियर। वॉइस बहुत आ रही है लोगे वॉइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सभी को। आपको थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। बस रिपीटर बैच की खास बात है कि आपके जो टॉपिक होंगे, साथ के साथ में उस टॉपिक से आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको साथ के साथ में करवाए जाएंगे। और इस बैच का टाइमिंग होगा डियर, इवनिंग बैच रहेगा, अप्रोक्सीमेट 2:30 बजे से शाम को 7:30 तक इसका टाइमिंग रहने वाला है। तो कुछ बच्चे ऐसे जो जॉब पे जाते तो वो मॉर्निंग ड्यूटी करके इवनिंग का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, सॉरी लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा, नॉट स्टूडियो, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। और ये बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। रिपीटर बैच जो कि 1 जून से नर्सिंग एक्सपर्ट स्टार्ट करने जा रहा है और 3 महीने में पूरा सिलेबस करवाएगा विद एमसीक्यूज के साथ में। इस बार बहुत कुछ नया होगा आप लोगों के लिए, तो जरूर ज्वाइन करें आप रिपीटर बैच को। नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से इस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एक नंबर है जो हमेशा मैं आपको बताता हूं और शायद आपको पता भी होंगे, 9278444000। ये कांटेक्ट नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट करके अपने रिपीटर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं डियर। ठीक है, रिपीटर बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9278444000। चार्जेस आपको इसी पे बताया जाएगा। दिव्या, रिपीटर बैच के लिए चार्जेस इसी पे होगा। रिपीटर बैच की प्राइस आप लोगों को बता दी जाएगी बहुत जल्द। एक
जून से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है डियर, ठीक है। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा डियर, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। तो जल्दी करें, जो स्टूडेंट रिपीटर है उनको लगता है कि हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई है, तो नर्सिंग एक्सपर्ट आपके लिए जबरदस्त बैच लेके आया, रिपीटर बैच, जिसका जो ड्यूरेशन होने वाला है वो 3 मंथ रहेगा। तो आप जरूर ज्वाइन करें, श्योर इस बार आपका सिलेक्शन होगा और ये बैच में से हम रैंक भी निकाल के देंगे आपको, है ना। पूरी कोशिश रहेगी नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम की कि इस बार रिपीटर बैच से या जो रनिंग बैच है, कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि रिपीटर बैच जो हो डियर वहां से रैंक बहुत अच्छी निकले और आप सभी का सिलेक्शन हो। तो एक बार और मौका दो अपने आप को 3 महीने के लिए और ज्वाइन जरूर करें। रिपीटर बैच में बहुत कुछ नया होने वाला है। एमसीक्यूज की साथ में प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, साथ में सॉल्यूशन भी होगा। उसी दिन टॉपिक होगा, उसी दिन आपके एमसीक्यूज होंगे विद सॉल्यूशन के साथ में आपको करवाए जाएंगे। तो ये रिपीटर बैच आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है डियर, तो जरूर ज्वाइन करें। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग। तो एक बार फटाफट ज्वाइन करें, शेयर करें क्लास को ज्यादा ज्यादा ग्रुप्स के अंदर और स्टार्ट करते हैं डियर। आज का इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। तो उसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा डियर कि आप सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे। यस, क्या है डियर क्वेश्चन? तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस इज नॉर्मली प्रेजेंट एट बर्थ एंड टिपिकली डिसअपियर बाय 4 to 6 मंथ ऑफ एज। कि इनमें से कौन सा रिफ्लेक्स है जो एट बर्थ पे प्रेजेंट होता है और डिसअपियर होता है अप्रोक्सीमेट 4 to 6 मंथ के ऊपर। यस, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग डियर। फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको मैंने कांटेक्ट नंबर दिया है डियर, आप कांटेक्ट कर लेना और वहां से आप इस रिपीटर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल डियर। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का बेबिंस्की रिफ्लेक्स, दूसरा है डियर मोरो रिफ्लेक्स, तीसरा है पैराशूट रिफ्लेक्स एंड फोर्थ है लैंडौ रिफ्लेक्स। 4 ऑप्शन है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं बी 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 बी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सारे स्टूडेंट आंसर करेंगे कमेंट्स बॉक्स में और आप सभी स्टूडेंट्स फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें माय डियर। अभी तक सभी स्टूडेंट के आंसर बी आ रहे हैं। जानसी गौतम, ओके, बहुत बढ़िया, क्या खूबसूरत आंसर दिए। बिल्कुल डियर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो आइए चलते हैं, देखते हैं, एक एक रिफ्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्स है माय डियर बेबिंस्की रिफ्लेक्स। आप सभी को पता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स क्या होता है माय डियर। तो बेबिंस्की जो रिफ्लेक्स होता है माय डियर, याद रखना, इसके अंदर आप लोगों को जेंटली स्ट्रोक करना है। कहां पे? स्ट्रोक ऑन हील, यानी कि लेटरल एस्पेक्ट ऑफ हील। जो न्यूबॉर्न की लेटरल एस्पेक्ट होता है हील का, वहां पे आपको स्ट्रोक करना है। जैसे आप लोग हील के ऊपर स्ट्रोक करेंगे तो याद रखना डॉर्सी फ्लेक्शन होगा माय डियर, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ बिग टो। याद रखना, ये आप बोल सकते हैं सर फैनिंग और लाइक फिंगर्स, फैनिंग लाइक फिंगर्स या टो। याद रखना फैनिंग लाइक टो या फैनिंग लाइक फिंगर्स। तो इस रिफ्लेक्स को बोलते हैं डियर हम लोग बेबिंस्की रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं डियर? बेबिंस्की रिफ्लेक्स। और याद रखिएगा ये रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है माय डियर कब? तो सर ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के बच्चों के अंदर ये अपीयर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 2 साल तक भी हम बोल सकते हैं कि ये डिसअपियर होता है कुछ बच्चों में। बाकी ऑलमोस्ट बच्चों में 1 ईयर तक क्या हो जाता है माय डियर, ये डिसअपियर हो जाता है। अगर ये लगातार 2 साल बाद में प्रेजेंट रहेगा, इफ प्रेजेंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद भी अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है तो इसका मतलब बच्चे में या इस बच्चे में कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है माय डियर, ये कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है माय डियर। ठीक है, तो याद रखना जनरली ये रिफ्लेक्स आपका 1 ईयर पे क्या होता है माय डियर, डिसअपियर होता है अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट बच्चों में। कुछ बच्चे जिनमें 2 साल तक भी कंसीडर करते हैं, तो दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज द बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो आप सभी को पता है ये रिफ्लेक्स 4 टू एट बर्थ पे तो होता है, बट 4 to 6 मंथ पे डिसअपियर नहीं होगा। नेक्स्ट रिफ्लेक्स है डियर मोरो। मोरो के बारे में बात करते हैं माय डियर, मोरो के बारे में देख लो डियर। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? सेकंड ऑप्शन आपका मोरो, सेकंड ऑप्शन क्या है डियर आप लोगों का? मोरो रिफ्लेक्स। तो मोरो रिफ्लेक्स के बारे में हम बात करते हैं। मोरो रिफ्लेक्स के अंदर हम बच्चे को अंदर क्या रखते हैं डियर, अपवर्ड, जो अपर बैक है माय डियर उसको हम लोग अपवर्ड रखते हैं, देन लोअर बैक से
अपर बैक जो होती है वो अपवर्ड होती है, कहां से माय डियर, देन लोअर बैक, लोअर बैक नीचे रहेगी और अपर बैक क्या होगा माय डियर, ऊपर रहेगा। लगभग एंगल होता है 30 डिग्री एंगल के ऊपर, 30 डिग्री एंगल के ऊपर बच्चे का जो अपर बैक है वो ऊपर रहता है। और अब आपको क्या करना है डियर, सडनली बच्चे को अपर बैक को ड्रूप डाउन करना है। सडनली जो बच्चे की अपर बैक है उसको क्या करेंगे, ड्रूप डाउन। तो सडनली ड्रूप डाउन अपर बैक, अपर बैक को जैसे ही आप लोग सडनली ड्रूप डाउन करेंगे माय डियर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, बच्चे के द्वारा 3 रेस्पॉन्स दिए जाते हैं। बेबी गिव 3 रेस्पॉन्स, और ये 3 रेस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं माय डियर। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स होता है माय डियर कि वो अपने हाथ पांव को खोलेगा, क्या करेगा माय डियर, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन करेगा। इसके बाद बच्चा क्या करेगा डियर, पहले तो हाथ पांव को खोलेगा, फिर पास पास लाएगा, इसको बोलते हैं डियर एडक्शन एंड फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं माय डियर, एडक्शन एंड फ्लेक्शन। एंड थर्ड वन इज द क्राई, नेक्स्ट क्या करेगा डियर, क्राई। तो ये 3 रेस्पॉन्स बच्चे के द्वारा दिए जाते हैं। दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज मोरो रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं डियर इसको, मोरो रिफ्लेक्स। गुड मॉर्निंग अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल मैं यही बताया है। चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जैसे जैसे बच्चे जुड़ रहे हैं वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें डियर, लाइक और शेयर करें, ठीक है। इसके बाद में ये जो रिफ्लेक्स है माय डियर, ये डिसअपियर कब होता है, तो सर मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है अप्रोक्सीमेट 4 to 6 मंथ तक के बच्चों में क्या हो जाता है डियर, ये डिसअपियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डियर हमारा पैराशूट रिफ्लेक्स। तो याद रखिएगा माय डियर, जो इस ऑप्शन में पैराशूट रिफ्लेक्स है, ये पैराशूट रिफ्लेक्स सबसे पहला पॉइंट एकमात्र रिफ्लेक्स जो एट बर्थ पे एब्सेंट होता है। एट बर्थ पे क्या होता है माय डियर, एब्सेंट। इसका मतलब ये अपीयर कब होता है, तो सर ये अपीयर होता है अप्रोक्सीमेट 6 to 8 मंथ पे। तो एट बर्थ पे एब्सेंट होगा और 6 to 8 मंथ पे क्या होता है डियर, अपीयर होता है। ये अपीयर ही 6 to 8 मंथ पे होता है, याद रखना है। तो इसका मतलब ये डिसअपियर, और उसके बाद ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर। इस पैराशूट रिफ्लेक्स में क्या होता है माय डियर, कि बच्चे की जो पोजीशन होती है वो पैराशूट लाइक होती है। जैसे बच्चे को हम बेबी को प्लेस करेंगे डियर, बेबी प्लेस इन प्रोन, बच्चे को आप लोगों को प्रोन पोजीशन में रखना है, इन एयर, एयर में रखना है, ठीक है, हवा में रखना है, हवा के अंदर रखना है, प्रोन पोजीशन के अंदर यूं उल्टा करके रखना है, और सडनली ड्रूप डाउन करेंगे, सडनली ड्रूप डाउन न्यूबॉर्न। सडनली अब आप लोग को क्या करना है डियर, ड्रूप डाउन। जैसे ही आप लोग सडनली बच्चे को ड्रूप डाउन करते हैं तो बच्चा अपने एक्सट्रीमिटीज को आगे की तरफ कर लेता है। बच्चा अपने एक्सट्रीमिटीज को क्या करेगा डियर, आगे की तरफ क्या करेगा डियर, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज को खोल लेता है। जैसे कि पैराशूट खोलते हैं ना, जब ऊपर से नीचे आते तो हमारा पैराशूट खुलता है ना, तो वैसे ही बच्चा ऊपर से नीचे आएगा तो अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लेगा, एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज। क्यों करता है, ताकि वो अपने आप को बचा सके, ठीक है, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ, है ना, अपने आप को बचाने के लिए। तो एक प्रकार का ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स भी होता है डियर। तो ये रिफ्लेक्स एट बर्थ पे एब्सेंट होता है डियर। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है डियर आप लोगों का, तो क्वेश्चन है माय डियर आप लोगों का कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो एट बर्थ पे प्रेजेंट होता है बट डिसअपीयर होता है 4 to 6 मंथ। तो बेबीज की भैया नहीं होता है, पैराशूट नहीं होता है, करेक्ट आंसर मोरो। एक रिफ्लेक्स और बच गया है, और इस रिफ्लेक्स का नाम क्या है डियर, लैंडाउन रिफ्लेक्स, लैंडाउन रिफ्लेक्स, है ना। लैंडाउन रिफ्लेक्स क्या होता है, तो याद रखना सिंपल सा, बच्चे को हम प्रोन पोजीशन में रखेंगे। जैसे बच्चे को आप प्रोन पोजीशन में रखते हो माय डियर, तो प्रोन पोजीशन में रखने के बाद में बच्चे के जो हेड और लेग है वो एलिवेट हो जाते हैं। हेड एंड लेग आर एलिवेट, ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं माय डियर, एलिवेट होते हैं। दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं माय डियर, एलिवेट होते हैं माय डियर, ठीक है। और याद रखना है आपका बच्चा दिखेगा लाइक सुपरमैन अपीयरेंस, सुपरमैन अपीयरेंस। कैसा दिखेगा माय डियर, सुपरमैन की तरह दिखेगा, सुपरमैन अपीयरेंस होता है। जैसे हनुमान जी को देखा है ना, उनके गर्दन ऊपर रहती है, पीछे से पांव भी फ्लैक्स रहते हैं, है ना, लेग दोनों एलिवेट रहेंगे डियर। या जो लेग होते हैं वो फ्लैक्स रहते हैं, जो लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैक्स्ड होते हैं, ठीक है। और हेड एलिवेट रहेगा ऊपर की तरफ, इसी को बोलते हैं लैंड डाउन रिफ्लेक्स। और ये डिसअपीयर होता है अप्रोक्सीमेट 3 to 4 मंथ पे, 3 to 4 मंथ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रिफ्लेक्स है जो एट बर्थ पे प्रेजेंट होगा, डिसअपीयर कब होगा, 4 to 6 मंथ। तो करेक्ट आंसर माय डियर बिल्कुल मोरो रिफ्लेक्स,
बिल्कुल जैसे स्पाइडरमैन सुपरमैन बिल्कुल वैसा ही होता है। हाँ जी सर्जन साहब आप भी आ गए क्या? सर्जन साहब भी आ गए क्या बात है? तो ये क्वेश्चन है माय डियर, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा रिफ्लेक्स है एट बर्थ पे प्रेजेंट रहेगा और डिसअपियर होगा 4 to 6 मंथ्स। करेक्ट आंसर क्या होगा सर? मोरो। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आप सभी ने। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलेगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं माय डियर वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं माय डियर वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। यस डियर नेक्स्ट रिफ्लेक्स आपके सामने। हाँ हाँ रियल पाथ बिल्कुल। नेक्स्ट है विच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्टल रिफ्लेक्स। कौन सा रिफ्लेक्स को स्टार्टल के नाम से जानते हैं? रूटिंग रिफ्लेक्स, मोरो, टॉनिक या स्टेपिंग रिफ्लेक्स? अब यार पहचानने के लिए तेरी शक्ल मेरे सामने नहीं है ना, ये तो पहचान लेता। अब मैं कोई शक्तिमान तो हूं नहीं जो जानूंगा ना, बाकी तू जिस तरीके से सर्जन का नाम ले रहा है तो तू आकाश ही हो सकता है, इसके अलावा और कोई बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा ना। सॉरी बी नहीं है। अच्छा क्या है? रूटिंग, मोरो, टॉनिक एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स। यस कुछ लॉरेंस ने सी आंसर दिया है। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स को बोलते स्टार्टल। क्या बात है। कल्पना कौन है? कल्पना जी ने भी सी आंसर दिया है, लॉरेंस ने सी दिया है, बाकी सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट बी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी सभी बच्चों ने बी दिया है और लॉरेंस और कल्पना ने सी दिया। चलिएगा आगे चलते हैं डियर, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिएगा डियर, डियर रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज सर्चिंग रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर? सर्चिंग रिफ्लेक्स। और याद रखना डियर क्या होता है कि जैसे ही आप न्यूबॉर्न के कॉर्नर ऑफ माउथ या लिप्स पे निप्पल को टच करते हैं, व्हेन टच, जब आप लोग टच करते हैं डियर निप्पल को, निप्पल ऑन कॉर्नर ऑफ माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ, ठीक है। जैसे ही आप न्यूबॉर्न के कॉर्नर ऑफ माउथ पे निप्पल या फिंगर को टच करते हो तो न्यूबॉर्न क्या करेगा? जिस साइड में टच किया है उस साइड में अपने हेड को टर्न करेगा। तो हेड टर्न ऑन सेम साइड, हेड को टर्न करेगा माय डियर सेम साइड के ऊपर। याद रखना जिस साइड आप लोगों ने टर्न किया है उसी साइड में अपने हेड को टर्न करता है। क्यों? तो उसे लगता है कि उसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। फॉर सर्चिंग फूड, फॉर सर्चिंग फूड, उसे लगेगा कि उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, उसको फीडिंग मिलने वाली है। उसको क्या मिलने वाली है? फीडिंग मिलने वाली है, ठीक है। इसी रिफ्लेक्स को बोलते हैं डियर सर्चिंग रिफ्लेक्स। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, एकमात्र रिफ्लेक्स जो सबसे पहले अर्लीस्ट डिसअपीयर होता है, सबसे पहले अर्लीस्ट डिसअपीयर होने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है? तो अर्लीस्ट डिसअपीयर होता है माय डियर आपका सर्चिंग या रूटिंग रिफ्लेक्स। लिख लीजिएगा अर्लीस्ट डिसअपीयर रिफ्लेक्स कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा माय डियर कौन सा होता है? तो राइट आंसर रूटिंग या सर्चिंग रिफ्लेक्स। तो इस रिफ्लेक्स को हम नहीं बोलते हैं स्टार्टल रिफ्लेक्स, ठीक है। मनतेज अभी सीरीज तो मैं उम्मीद सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत जल्द डेट आपके सामने अनाउंस होगी, उसकी टेंशन ना लें आप लोग। बिल्कुल जो आपकी उम्मीद सीरीज पुरानी सीरीज थी उम्मीद उसी को कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलेगा डियर अब हम लोग बात बोलते हैं डियर, ठीक है। चलेगा डियर नेक्स्ट रिफ्लेक्स है इसमें मोरो। तो अभी अभी मैंने बताया डियर याद रखना मोरो रिफ्लेक्स के बारे में। तो मोरो रिफ्लेक्स इज आल्सो नोन एज मास रिफ्लेक्स या इसी का दूसरा नाम होता है माय डियर स्टार्टल रिफ्लेक्स। बट अंतर छोटा सा है क्योंकि मोरो रिफ्लेक्स में तो बच्चे को ड्रूप डाउन करते हैं और स्टार्टल रिफ्लेक्स में बच्चे के पास में लाउड नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, लाउड नॉइज प्रोड्यूस नियर न्यूबॉर्न। स्टार्टर में क्या करते हैं? न्यूबॉर्न के पास में आके तेज आवाज में बात करना, तेज आवाज में चिल्लाना, क्या कहलाता है? स्टार्टल रिफ्लेक्स कहलाता है माय डियर।
लेकिन जैसे तेज आवाज में बात करेंगे तो भैया ये रेस्पॉन्स देगा, गिव सेम रेस्पॉन्स ऑफ मोरो। जैसे मोरो में दिया है ना, जैसे मोरो रिफ्लेक्स के अंदर दिया है ना माय डियर, अभी अभी बताया था ना आपको मोरो रिफ्लेक्स में क्या क्या देता है, 3 रेस्पॉन्स, अबडक्शन एंड एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड एडक्शन एंड क्राई। तो सेम मोरो की तरह बच्चा रेस्पॉन्स देता है, इसीलिए स्टार्टल का ही दूसरा मोरो है या मास है। दोनों के दोनों 4 to 6 मंथ में क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट तीसरा रिफ्लेक्स कौन सा हमारे पास में, तीसरा आइडिया टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। अरे भैया टॉनिक नेक रिफ्लेक्स जो होता है, इस टॉनिक नेक रिफ्लेक्स का ही दूसरा नाम होता है फेंसर रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं माय डियर इसको, फेंसर रिफ्लेक्स। व्हाट इज अ फेंसर रिफ्लेक्स, जैसे फेंसर फाइटर होते हैं ना, फेंसर फाइटर होते हैं ना, फेंसर फाइटर यूं करके लड़ते वो ना, फेंसर फाइटर यूं करके लड़ते हैं ना। तो क्या होता है माय डियर कि जैसे ही आप लोग बच्चे को एक पोजीशन में लिटाओगे और हेड को टर्न करोगे एक साइड में, तो जिस साइड में हेड को टर्न किया लाइक इस तरीके से, सेम साइड के एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड और अपोजिट साइड के एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स, लाइक फेंसर फाइटर की तरह दिखाई देता है। सो टॉनिक नेक रिफ्लेक्स इज नोन एज फेंसर रिफ्लेक्स। बिल्कुल डियर, फेंसिंग रिफ्लेक्स, फेंसर रिफ्लेक्स, बात एक ही है। क्या होता है डियर इसके अंदर, तो सर इसके अंदर बेबी प्लेस इन सुपाइन पोजीशन, बच्चे को प्लेस करते हैं सुपाइन पोजीशन में और हेड को टर्न करते हैं एक तरफ, एंड हेड टर्न ऑन वन साइड। एक साइड के अंदर बच्चे के हेड को क्या करते हैं माय डियर, टर्न करते हैं। तो जिस साइड में टर्न किया है तो सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज, सेम साइड जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो तो क्या होगी माय डियर, तो सर वो होती है एक्सटेंशन। और अपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है, अपोजिट साइड की जो एक्सट्रीमिटीज है माय डियर वो क्या होगी, फ्लेक्स्ड होगी, फ्लेक्शन। ठीक है, तो याद रखना माय डियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो लिख लेना। और ये रिफ्लेक्स भी आपका 4 to 6 मंथ या 3 to 4 मंथ में डिसअपियर होता है। डिसअपियर कब होता है माय डियर, ये 3 to 4 मंथ पे। क्लियर, तो फेंसर फाइटर की तरह दिखता है राइट, इस तरीके से फेंसर फाइटर होता ना, ऐसा करता, बिल्कुल यार फेंसर फाइटर की तरह होता है, योद्धा जिसे बोलते हैं आप लोग, है ना। या फिर आप तीर बाण भी तो ऐसे चलाते हो ना, तीर बाण भी तो ऐसे चलाते हो ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल 3 to 4 मंथ में डिसअपियर होता है। तो सिंपल सी बात है यार, हाँ। तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, और स्टेपिंग रिफ्लेक्स बताऊंगा डियर। स्टेपिंग रिफ्लेक्स जो होता है ना, स्टेपिंग रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं डियर डांसिंग रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर, डांसिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है माय डियर, डांसिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे को आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करते हैं, बेबी प्लेस इन स्टैंडिंग पोजीशन, बेबी प्लेस इन स्टैंडिंग पोजीशन। जैसे आप बच्चे को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा करेंगे माय डियर और लेग टच करेंगे, एंड लेग या फुट टच ऑन फ्लोर, जैसे बच्चे के फुट फ्लोर पे टच होंगे तो बच्चा क्या करेगा डियर, मूवमेंट ऑफ फुट, मूवमेंट करता है डियर, मूवमेंट ऑफ फुट करेगा, मूवमेंट ऑफ फुट, इसी को बोलते हैं डियर डांसिंग रिफ्लेक्स। मूवमेंट करेगा, जैसे आप खड़ा करोगे स्टैंडिंग तो बच्चा यूं चलेगा ना, इसी को बोलते हैं डांसिंग रिफ्लेक्स या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। तो स्टार्टल इज आल्सो नोन एज द मोरो, क्योंकि 3 रेस्पॉन्स देता है सेम इसकी तरह, इसलिए इसको बोला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर, मोरो रिफ्लेक्स। और बच्चों जैसे जैसे तुम जुड़ रहे हो ना, वैसे वैसे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करते रहो यार। क्लास को एटलीस्ट लाइक करो, शेयर करो। आपको पता है कितने दिनों बाद में हम मिले हैं, तो कम से कम आप लाइक और शेयर तो करो हर एक ग्रुप में। जिस भी ग्रुप में, बच्चे को तो आधे को तो पता ही नहीं होता कि कहाँ शेयर करें, तो शेयर कहाँ करना है डियर, जितने भी आप नर्सिंग ग्रुप में जुड़े हुए हो उन सभी नर्सिंग ग्रुप, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, उन सभी के ऊपर एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि और बच्चों को भी इन क्वेश्चंस की हेल्प से उनकी एग्जाम क्रैक हो सके, है ना। बिल्कुल डियर, क्लियर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, मोरो। तो कल्पना जी और लॉरेंस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मोरो। चलेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रूटिंग रिफ्लेक्स द इन्फेंट रेस्पॉन्ड बाय। कि रूटिंग रिफ्लेक्स में जो इन्फेंट है डियर वो रेस्पॉन्स कैसे देता है भैया, किसके,
लाइक और शेयर करने से बच्चे और ज़्यादा जुड़ेंगे, यही होगा अंशु, और बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, और बच्चे जुड़ेंगे तो उनको क्लासेस लगेगी, क्योंकि रिफ्लेक्सेस की क्लासेस बहुत कम होती है ना, कोई नहीं लेता है, बाकी इसलिए मैंने ली है ताकि वो बच्चे भी रिफ्लेक्स पढ़े। अगर एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है तो उनका भी राइट हो जाएगा, वो आपका धन्यवाद करेगा, तहे दिल से वो आप लोगों का हमेशा धन्यवाद करता रहेगा। थैंक यू सो मच शिवानी। और बहुत जल्द मैं आपके साथ में नए रूप के साथ में मिलने वाला हूँ। आपके उम्मीद सीरीज को मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ, आपके लिए खुशखबरी है। और मैंने बोला है रिपीटर्स के लिए नर्सिंग एक्सपर्ट स्टार्ट करने जा रहा है डियर, रिपीटर बैच, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस बैच की ड्यूरेशन होने वाली है माय डियर 3 मंथ, टिल नॉर्थ साइड तक ये बैच रहेगा। और इस बैच की खास बात है कि इसमें जो थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसी थ्योरी के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके ऑल ओवर एग्जाम में वो सॉल्व और सेम डे ही पेपर होगा, सेम डे ही सॉल्यूशन होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए। तो रिपीटर्स के लिए तो खास तौर से ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ताकि उनकी तैयारियां और थोड़ा जोरों शोरों पे रहे, और वो जब एग्जाम देने जाए तो उनको लगे कि हाँ इस बार हम क्रैक कर सकते हैं। तो रिपीटर बैच नर्सिंग एक्सपर्ट 1 जून से स्टार्ट कर रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने नंबर बताई रखे हैं 92784400, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं डियर, आप लोग रिपीटर बैच के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलेगा डियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बच्चों मैंने तुक्का लगाया था, क्या पता लगा के देख लो आपका तुक्का जो मैंने एक बताया था आप लोगों को, याद करो क्या तुक्का था, लगा के देख लो, क्या पता सही हो जाए। तो मैंने अभी अभी बताया रूटिंग रिफ्लेक्स होता क्या है सर, जैसे ही बच्चे के कॉर्नर ऑफ माउथ के या लिप्स के ऊपर टच करते हैं, कॉर्नर ऑफ माउथ पे टच करते हैं, तो बच्चा अपने हेड को सेम साइड टर्न कर लेता है। उसे क्या लगता है कि उसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है, फॉर सर्चिंग ऑफ फूड। तो टर्निंग द हेड टुवर्ड द टच, बच्चा क्या करेगा, अपने हेड को टच की तरफ लेके जाएगा, टर्न करेगा, फॉर ओपनिंग द माउथ, और ओपन करेगा डियर माउथ, ताकि उसे क्या लगेगा कि उसे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। क्राइंग लाउडली नहीं करता, ये मोरों में करता है। मूविंग लिम्स आप लोगों का करता है डियर डांसिंग के अंदर। ब्लिंकिंग करता है माय डियर, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, यस। चलो ये भी बता देता हूं, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। और एक होता है डियर आप लोगों का ग्लैबुलर रिफ्लेक्स। दोनों में अंतर क्या है डियर, तो दोनों में अंतर है, पहला ब्लिंकिंग, जैसे ही न्यूबॉर्न की आई को सडनली एक्सपोज करेंगे ब्राइट लाइट में, न्यूबॉर्न आई सडनली एक्सपोज इन ब्राइट लाइट, न्यूबॉर्न आई सडनली एक्सपोज इन ब्राइट लाइट। जैसे ही आप लोग चमकीली लाइट के अंदर, ब्राइट लाइट के अंदर न्यूबॉर्न की आई को क्या करेंगे माय डियर, एक्सपोज। जैसे ब्राइट लाइट के अंदर न्यूबॉर्न की आई को आप सडनली एक्सपोज करेंगे तो क्या करेगा डियर, मूवमेंट ऑफ आईलिड, मूवमेंट करेगा डियर ऑफ आईलिड, मतलब ब्लिंक करेगा अपनी आई को क्या करेगा डियर, ब्लिंक करेगा। क्यों करेगा, अपनी रेटाइना को डैमेज होने से बचा सके, टू प्रिवेंट रेटाइनल डैमेज, इसलिए ब्लिंक करेगा। इसीलिए ये रिफ्लेक्स जो होता है माय डियर एक प्रकार का, याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। कैसा होता है माय डियर ये, तो सर इट इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स इज द प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। और याद रखना ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, नेवर डिसअपियर, एट बर्थ पे होता है, उसके बाद में कभी भी डिसअपियर नहीं होता माय डियर। और प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है हमारी बॉडी का, कैसा रिफ्लेक्स है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है माय डियर, बिल्कुल बिल्कुल। और ग्लैबुलर रिफ्लेक्स में क्या होता है माय डियर, तो ग्लैबुलर रिफ्लेक्स याद रखिएगा, इसके अंदर भी जैसे ही आप बच्चे को सडनली स्टॉप करोगे, सडनली स्टॉप ऑन ग्लैबुला, सडनली स्टॉप करेंगे डियर ग्लैबुला पे। ग्लैबुला क्या होता है, तो सर जहां पे औरतें बिंदी लगाती है, या फिर औरतों को तो मत देखो, मेरे को देख लो, जहां पे मैंने बिंदी लगा रखी है ना, तिलक लगा रखा ना, वो पॉइंट होता है। तो सडनली आप लोग ग्लैबुला पे स्टॉप करते हैं, तो वो डियर मूवमेंट ऑफ आई लीड होंगे माय डियर, ब्लिंक हो गया आई लीड, मूवमेंट ऑफ आई लीड, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स भी कभी भी डिसअपियर नहीं होता, नेवर डिसअपियर, नेवर डिसअपियर, दोनों एक ही होते हैं ग्लैबुला और ब्लिंकिंग, बट अंतर जो होता है वो स्टिमुलेशन का होता है। इसमें ब्राइट लाइट में एक्सपोज करेंगे, इस पे ग्लैबुला पे स्ट्रोक मारते हैं, दोनों के दोनों कभी डिसअपियर नहीं होते हैं। दूसरा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, क्यों है, क्योंकि रेटाइना को डैमेज होने से बचाते हैं।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल माय डियर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो तुक्का मारा, जो लेंथ इक्वेशन उसमें मार सकते हो तुक्का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिएगा डियर, आगे की ओर चलते हैं, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच रिफ्लेक्स इज टेस्टेड बाय द टर्निंग द इन्फेंट हेड टू वन साइड एंड ऑब्जर्विंग आर्म एंड लेग एक्सटेंशन ऑन दैट साइड। कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्स है जिसके अंदर हम न्यूबॉर्न के हेड को एक साइड में टर्न करते हैं और उसके आर्म और लेग सेम साइड में ही एक्सटेंड हो जाते हैं? अरे अभी अभी बताया भैया, फेंसर रिफ्लेक्स। फेंसर रिफ्लेक्स is also known as the tonic neck reflex, is also known as the tonic neck reflex. Yes, रिफ्लेक्स आपने अभी ताजा ताजा पढ़े, मुझे पता है, अभी अभी ताजा ताजा पढ़े हैं, तो क्वेश्चन तो आपका गलत होने के चांसेस ही नहीं होंगे यार, है ना? अभी फ्रेश ही तो रिफ्लेक्स पढ़ा है आपको बैच में। बिल्कुल यार, करेक्ट आंसर क्या होगा? ना मोरो होगा, ना स्टेपिंग होगा, ना गैलांट। गैलांट रिफ्लेक्स के बारे में सुन लो, गैलांट नहीं होगा। क्या होगा? टॉनिक। गैलांट क्या होता है माय डियर? गैलांट रिफ्लेक्स होता है डियर, बच्चे को आपको प्लेस करना है, बेबी प्लेस ऑन प्रोन पोजीशन। बच्चे को प्रोन पोजीशन में आप लेटाओगे। प्रोन पोजीशन में लेटाने के बाद में क्या करेंगे भैया? स्टिमुलेशन देंगे, स्टिमुलेट ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइन। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइन, जो हमारी स्पाइन होती है ना, उसके लैटरल एस्पेक्ट पे आप स्ट्रोक करेंगे या फिर आप लोगों को स्टिमुलेशन देना है। जैसे आप देंगे तो क्या होगा माय डियर? फ्लैक्शन ऑफ सेम साइड। फ्लैक्शन या ट्रंकल मूवमेंट होते हैं माय डियर सेम साइड के। फ्लैक्शन या ट्रंकल मूवमेंट ऑफ सेम साइड, सेम साइड की स्पाइन। स्पाइन जो सेम साइड की स्पाइन है ना, वहां पे मूवमेंट होगी इस तरीके से। इधर आप लोग करोगे ना इधर, तो इस साइड से इस तरीके से मूवमेंट करेगा। इसी को बोलते हैं गैलांट रिफ्लेक्स। और गैलांट रिफ्लेक्स में स्पाइन के लेटरल एस्पेक्ट पे आपको स्ट्रोक या स्टिमुलेशन देना है, ठीक है? और ये भी डिसअपीयर होता है 3 to 4 मंथ पे, डिसअपीयर बिटवीन 3 to 4 मंथ्स। सर आज सभी क्वेश्चन का ऑप्शन बी है क्या? पता नहीं यार, पता नहीं दीपांशु। हमारी हेडक है अंशु जी, वो हमारी हेडक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 3 महीने हैं हमारे पास में, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवाएंगे उसमें ना, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, उसका टाइमिंग ज्यादा होगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू लगभग 5 से 6 घंटे की क्लासेस होंगी डेली, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे तो भैया आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, प्लस 1 घंटे आप लोगों को एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, प्लस 1 घंटे में आपको पेपर दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है? 1 घंटे में पेपर करने के बाद में तुरंत उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो इसलिए बेनिफिशियल होगा। तो टाइमिंग इसमें हम रखेंगे 2:30 बजे से शाम को 7:30 तक, अप्रोक्सीमेट 5-6 घंटे की क्लासेस होगी, ठीक है? और ज्यादा जानकारी के लिए मैंने नंबर दे ही दिए हैं 9278440000, तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलेगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर? बिल्कुल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। शायद कुछ ऑप्शन चेंज हो जाए दीपांशु, इस बार शायद बी ना हो, इस बार शायद बी ना हो। हाँ हिमांशु, सॉरी दीपांशु, इस बार शायद बी ना हो, तभी तो सही हो रहे हैं सारे। बिल्कुल सुप्रिया, सुप्रिया। चलेगा डियर, फटाफट कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। यस, क्या क्वेश्चन है? एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स एट बर्थ में इंडिकेट। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलेगा डियर, बहुत बढ़िया। बता देता हूं डियर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सुन लो माय डियर। जो मोरो रिफ्लेक्स होता है माय डियर, जो मोरो रिफ्लेक्स होता है, याद रखना है, जो अभी अभी मैंने बताया था
माय डियर, ये एक सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स है। क्या है माय डियर? सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स है, सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स है, ठीक है, सिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स है। लेकिन कुछ रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल होते हैं माय डियर, एसिमेट्रिकल मोरो होते हैं। और ये एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स माय डियर प्रेजेंट होता है किस किस में कंडीशन में? तो ये प्रेजेंट होता है माय डियर आप लोगों का, पहला डियर याद रखना, शोल्डर डिसलोकेशन या फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, क्लेविकल के फ्रैक्चर में, या फिर मैं बात करूं तो माय डियर अब पाल्सी के, जिससे आप लोग ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी बोलते हो डियर, ब्रेकियल फ्लेक्सस की इंजरी जो होती है, ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी, उसमें एसिमेट्रिकल होता है माय डियर, ठीक है, C5 C6, ठीक है। इसके अलावा डियर इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट होता है डियर ये न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, लाइक HI हाइपोक्सिक इस्चेमिक एन्सेफेलोपैथी में क्या होता है डियर? ये एब्सेंट होता है। तो कुल मिला के न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुल मिला के न्यूरोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उन सभी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर याद रखिएगा आप लोगों का मोरो रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन चारों में से न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी कौन सी है? तो भैया तो हियरिंग लॉस न्यूरोलॉजिकल है, ना हाइपोकैल्शियम है, ना ही लो बर्थ वेट है। करेक्ट क्या है? सीधा सीधा दे रखा है माय डियर, न्यूरोलॉजिकल डैमेज या बर्थ ट्रॉमा कोई है हेड पे, तो उस वजह के उस कंडीशन में आपका ब्रेकियल फ्लेक्सस इंजरी हो गई है, अब पैरालिसिस वगैरह हो गया है, तो उस कंडीशन में कोई भी नर्व डैमेज हो जाती है तो मोरो रिफ्लेक्स एसिमेट्रिकल होता है या एब्सेंट देखने को मिलता है। अब सुनो माय डियर, मैंने आपको बोला है कि मोरो रिफ्लेक्स जो होता है, सुनना, मोरो रिफ्लेक्स होता है, मोरो रिफ्लेक्स ये आप लोगों का डिसअपियर हो जाता है माय डियर 4 to 6 मंथ पे, क्या हो जाएगा? डिसअपियर। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर अगर ये प्रेजेंट है, अगर मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट आफ्टर 6 मंथ, मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट मोर देन 6 मंथ, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है, इट इंडिकेट सेरिब्रल पाल्सी। इसको इंडिकेट करती है माय डियर ये कि बच्चे में सेरिब्रल पाल्सी है, इसलिए ये रिफ्लेक्स अभी तक डिसअपियर नहीं हुआ है। और सेरिब्रल पाल्सी भी एक न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट होता है जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होने की वजह से मसल्स के फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज CP, सेरिब्रल पाल्सी। क्लियर? तो उस कंडीशन के अंदर भी आप लोगों का मोरो रिफ्लेक्स मोर देन 6 मंथ के बाद भी प्रेजेंट रहता है, तो सेरिब्रल पाल्सी के अंदर प्रेजेंट होता है डियर। रामलाल सर्जन, बिल्कुल क्लियर है। दिव्या भारद्वाज, यार इतने दिनों बाद में मैं क्लास ले रहा हूं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 30-40 बच्चे हो तुम लोग, क्या तो 100-150 बच्चे होने चाहिए। तुम लोग बोलते हो कि सर उम्मीद सीरीज इन 30-40 बच्चों में लेंगे क्या? हैं 30-40 बच्चों में उम्मीद सीरीज लेंगे? उम्मीद सीरीज के लिए बच्चे चाहिए 100-150-200-500 भाई, तभी तो मजा है टीचर में, तभी तो एनर्जी आएगी। जब तुम ही आओगे तभी तो एनर्जी आएगी ना। मैं 30-40 बच्चों के लिए थोड़ी ना भैया, कम से कम 400-500 बच्चे होने चाहिए हमारी क्लास में। चलिएगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपके पास में, और क्या है? विच रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज द फेंसिंग रिफ्लेक्स। अभी अभी बताया था भैया मैंने, फेंसिंग रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं? अभी अभी बताया था। यस, फेंसिंग रिफ्लेक्स किसको बोला जाता है माय डियर? फेंसिंग रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं? यस, कौन सी कंडीशन को फेंसिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं डियर? बिल्कुल अभी अभी तो बताया था यार। अरे दीपांशु जी 2.9 है, मतलब 2.9 है तो इसका मतलब लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन को याद रखिएगा माय डियर, वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग सीवियर माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, सीवियर माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्योंकि लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसी को बोलते हैं डियर सीवियर वास्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं माय डियर? सीवियर वास्टिंग। लेस देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2.9, लेस देन 3.3 से ही तो कम है।
लेस देन 3 से तो कम है 2.9 दीपांशु जी। वेट फॉर हाइट आपको पता है माल न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हैं, एक्यूट के लिए वेट फॉर हाइट है ना, और इसी में वेट हाइट नॉर्मल होती है। तो माल न्यूट्रिशन दोगा कौन सा, सीवियर फास्टिंग वाला, नॉट फास्टिंग, सीवियर फास्टिंग। क्लियर है दीपांशु? चलेगा डियर। विच रिफ्लेक्स इज नोन एज द फेंसिंग रिफ्लेक्स? यस, ठीक है, यस। कौन सा होगा फेंसिंग? बिल्कुल अभी अभी तो बताया था, टॉनिक नेक रिफ्लेक्स भाई, ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट। हाँ, अगर दीपांशु आपको पूछता कि बच्चे का जो MUSE है, सॉरी है ना, अगर बच्चे का 1.9 स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम है तो इसको क्या बोलेंगे? तो मैंने याद करो बताया था, अगर लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होता है तो इसको फास्टिंग बोलते हैं। तो ये लेस देन 2 है ना, तो 1.9 लेस देन 2 है तो इसको फास्टिंग बोलेंगे डियर। फिर इसको सीवियर फास्टिंग नहीं, इसको फास्टिंग बोलेंगे फिर, क्योंकि लेस देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम है वेट फॉर हाइट। ठीक है, बिल्कुल डियर। डाउट क्लियर के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना आप लोगों के लिए। आप लोगों को नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पे एकदम फैक्ट डाटा मिलेगा, फैक्चुअल डाटा जिसे बोलते हो ना। अभी कुछ टाइम पहले डियर एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा उसको लेके आप लोगों के लिए सामने आऊंगा, और वो हुआ है डियर ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स। लेटेस्ट गाइडलाइन आई है HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, है ना, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कंपेरिजन किया जाता है डेवलपमेंट को लेके, मानव विकास को लेके। ठीक है, तो वो कंपैरिजन हम लोग करने वाले हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। लेटेस्ट डाटा आया अभी रिसेंटली 6 मई 2025 को। तो HDI में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है डियर, तो ये बहुत जल्द मैं आप लोगों के लेके आऊंगा। हो सकता है मे बी चांस मैं कल आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दूं, और अपडेट हुआ है बहुत कुछ, तो इसके बारे में मैं कल पूरी जानकारी आपको दूंगा। तो बने रहिएगा HDI के लिए। जो अभी तक 6 मई से पहले बच्चों ने पढ़ा है, या जो बच्चे पढ़ चुके हैं, तो उनके HDI के डाटा अब बदल चुके हैं। हर साल UNDP, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के द्वारा हर एक देश को एक पर्टिकुलर रैंक दी जाती है। नॉर्मली 193 कंट्रीज इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें हमारा इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो ये इंडिया की भी नई रैंक निकल के सामने आई है, और फर्स्ट रैंक किसी और देश की आई है डियर। तो इस ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में नई गाइडलाइन के साथ में नया डाटा आपके सामने पेश करूंगा, पुराना डाटा भी बताऊंगा और नया डाटा भी बताऊंगा। तो बहुत जल्द इसके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, और इस बार HDI से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये अपडेटेड HDI मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डियर। तो कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बहुत लेटेस्ट अपडेट है आप लोगों के लिए। खैर कम्युनिटी में नहीं पढ़ाता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि शायद मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि जिन बच्चों को ओल्ड डाटा है वो अपने डाटा को चेंज कर लें। हाइपोनेट्रिया में फर्स्ट साइन आता है माय डियर थर्स्ट। ऐसे फटीक भी होता है, बट इंपॉर्टेंट हम थर्स्ट को देते हैं। हाँ जी, आइसलैंड कम फ्रॉम फर्स्ट। लास्ट डाटा था डियर स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे था, बट नाउ डेज आइसलैंड याद रखना। पहले मीन ईयर जो आपका सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ थी, अब हो गया है, पहला था 67.5 ईयर, अब बढ़ के हो गया है आपका 72 ईयर्स, है ना। एजुकेशन में मीन ईयर पॉपुलेशन सॉरी मीन ईयर एजुकेशन या मिड ईयर एक्सपेक्टेड ईयर एजुकेशन या स्कूलिंग जिसे बोलते हैं ना, सब कुछ चेंज हुआ है, सब बताऊंगा आपको HDI में। ठीक है, चलेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी भैया, इंडिया की रैंक है 130, 130, पहले 133 थी, अब 130 हो चुकी है इंडिया की रैंक, है ना। और बताऊंगा कितना होता है नॉर्मल HDI की रैंक में, बताऊंगा कल HDI पूरा बताऊंगा आपको, मैं टेंशन मत लो, नया डाटा बताऊंगा यार, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। खैर कम्युनिटी में नहीं पढ़ा था, लेकिन जो चीज़ नई अपडेट हुई तो मुझे लगता है कि आपको शायद बताना चाहिए, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, आप ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट वाले तो बच्चों को तो मैं बता दूंगा, जो अभी रनिंग में बैच चल रहे हैं उनको बता दूंगा, लेकिन आप लोग तो पढ़ के जा चुके हो ना, तो आपके लिए तो वो चीज़ पुरानी है,
तो मैं नहीं बताऊंगा तो आप एड ऑन करोगे तो एक क्वेश्चन 100% आएगा एचडीआई से इस बार, चाहे देख लेना नोट सेट में, एचडीआई से 100% आएगा। बिल्कुल 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 लॉरेंस, सब चलेगा डियर। विच रिफ्लेक्स हेल्प टू असेस द स्पाइनल इंटीग्रिटी इन न्यूबॉर्न। अरे स्पाइनल इंटीग्रिटी को डिनोट करने वाला रिफ्लेक्स रूटिंग भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है, मोरो भी नहीं है, क्या है? गैलांट। अभी तो बताया था, सुपरमैन लाइक अपीयरेंस, सॉरी वो तो लैंडाउन था, अभी बताया था डियर। लैटरल एस्पेक्ट ऑफ स्पाइन पे आप स्टॉप करते हैं तो सेम ट्रंकल या सेम स्पाइन का क्या होता है? मूवमेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं माय डियर क्या? गैलांट रिफ्लेक्स। तो स्पाइनल इंटीग्रिटी को डिनोट करने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है? गैलांट रिफ्लेक्स है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है डियर ऑप्शन बी। क्लियर? ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। द पैराशूट रिफ्लेक्स डेवलप्ड एट व्हाट एज? कौन सी एज के ऊपर पैराशूट रिफ्लेक्स अपीयर होता है माय डियर? अभी अभी बताया था मैंने, पैराशूट रिफ्लेक्स कौन सी एज के ऊपर अपीयर होता है? यस, पैराशूट रिफ्लेक्स कौन सी एज पे अपीयर होता है या डेवलप होता है? बर्थ पे तो एब्सेंट होता है डियर, तो बर्थ जो दे रहा है वो गलत है। 3 मंथ पे भी एब्सेंट होता है माय डियर, 12 मंथ पे प्रेजेंट होता है, बट अपीयर होता है। तो सर अभी अभी बताया था अपीयर होता है 6 to 8 मंथ पे। 6 to 8 मंथ पे क्या होता है डियर? अपीयर होता है। तो करेक्ट आंसर नियरेस्ट क्या है? 6 to 9 मंथ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सी, बिल्कुल डियर, सी। सारे रिफ्लेक्स को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोगों का ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब पढ़ते हो डियर तो ही क्वेश्चन सॉल्व होते, जब नहीं पढ़ोगे तो शायद यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपसे। और जो मैंने रिफ्लेक्स पढ़ाए हैं आपको, है ना, आज मैं पढ़ा रहा हूँ रिफ्लेक्स, तो कुछ चेंजेस हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत अपडेटेड है ना। हम बिल्कुल जब हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ें हम भी छोड़ते हैं यूट्यूब के लिए, ताकि बच्चों को डिलीवर कर सके, बच्चे आए उनको जानने के लिए देखें, है ना। चलेगा डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्री नर्सिंग ऑफिसर टेस्ट एवरी संडे आपके लिए होने वाला है डियर। हर संडे आपके नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन के ऊपर हर संडे को, एवरी संडे को फ्री टेस्ट होता है डियर। तो ये टेस्ट जरूर दें, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री टेस्ट है नर्सिंग एक्सपर्ट की तरफ से, हर संडे को दिया जाता है। और हर संडे को इसका टेस्ट देने के बाद इसकी रैंक भी बताई जाती है। तो ऑलमोस्ट लगभग 2,500 से 3,000 बच्चे इस टेस्ट को, इस पेपर को देते हैं। तो आप भी पेपर देके अपनी रैंक देख सकते हैं कि 2,500-3,000 बच्चों में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंपटीशन 2,500-3,000 में नहीं है, लगभग 70-80 हज़ार बच्चों के अंदर होने वाला डियर। नॉर्थ साइड में तो 70-80 हज़ार बच्चे फॉर्म भरते हैं, बाकी ASIC DSIC में तो इसमें 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 तक चले जाते हैं फॉर्म। ठीक है, तो एवरी संडे ये टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। और मिलेगा कहाँ पे डियर ये टेस्ट आपको? तो ये टेस्ट आपको मिलेगा डियर नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशंस के ऊपर, और एवरी संडे को ये टेस्ट फ्री है। ठीक है सर, आप लाजवाब हो, थैंक यू सौरभ प्रजापति। लेकिन बस मुझे दुख इस बात का ही होता है कि इतना अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी बच्चे बहुत कम आते हैं। मैं 1 तारीख से तुम्हारी उम्मीद सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, ये डेट बता देता हूं मैं तुम्हें। अगर 30, 40, 50 बच्चे रहे तो मैं कंटिन्यूसली नहीं कर पाऊंगा टिल नॉर्थ साइड तक। टिल नॉर्थ साइड तक लगभग पर डे मुझे 150 प्लस स्टूडेंट चाहिए। अगर 150 प्लस स्टूडेंट आएंगे तो सुबह 7 बजे मैं रोज आपके बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम के अंदर हिट करने वाले हैं। बट उसके लिए तुम्हें साथ देना होगा, हर रोज 1 तारीख से सुबह 7 बजे। उम्मीद सीरीज को मैं वापस से कंटिन्यू करने वाला हूं आपकी डिमांड की वजह से, क्योंकि पिछले 1 महीने में इतने सारे बच्चों ने कमेंट्स कर दिया कि सर उम्मीद सीरीज लाओ, उम्मीद सीरीज वापस करो, उम्मीद सीरीज वापस करो, यूट्यूब पे लेके आओ, है ना। तो सर ने मेरे को बहुत बार बोला, तो मैंने सर को बोला कि सर बच्चे 30-40 आते हैं, 30-40 बच्चों में एनर्जी नहीं बनती है। तो आप मेरे से वादा करो कि उम्मीद सीरीज टिल नॉर्थ साइड तक 150 प्लस बच्चे होंगे, रोज 150 प्लस बच्चे होंगे डियर। तो ऐसे ऐसे डाटा दूंगा मैं आपको, ऐसे ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट हिट होंगे, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। और जिसने उम्मीद सीरीज ली है उसको कितना बेनिफिट हुआ है
जाके फर्स्ट रैंक रितु से पूछना, जाके थर्ड रैंक अर्पित से पूछना, जो डीएसएसबी के अंदर फर्स्ट रैंक और थर्ड रैंक आई ना, उनसे जाके पूछना उनको कितना बेनिफिट मिला उमेश श्री से ना। तो हम चाहते हैं कि इस बार भी नर्सिंग एक्सपर्ट या जो हमारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया से, हम तो ये चाहते हैं कि जो हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो और वो टॉप रैंक लेके आए। चलेगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट। मैं आपको बता दूं ये हमारे रिफ्लेक्स के, तो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स के मैं करवा चुका हूं और नर्सिंग एक्सपर्ट आप लोगों के लिए लेके आया है डियर एक जबरदस्त ऑफर। और ये जो ऑफर होने वाला माय डियर, ये आप लोगों के लिए होगा डियर रिपीटर बैच का। कौन सा माय डियर? रिपीटर बैच होने वाला डियर। ये रिपीटर बैच आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये रिपीटर बैच है माय डियर। ये रिपीटर बैच स्टार्ट होने जा रहा है डियर आप लोगों का 1 जून से स्टार्ट होगा माय डियर रिपीटर बैच। और याद रखना इसकी वैलिडिटी, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 3 मंथ तक। 3 मंथ तक आपको ये रिपीटर बैच के अंदर हम एमसीक्यूज भी करवाएंगे, प्लस थ्योरी भी करवाएंगे, प्लस पर डे टेस्ट होगा, 40-50 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो ये आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिपीटर बैच, जो कि 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए 9278444000 पे कांटेक्ट करें माय डियर और अपनी सीट को कंफर्म करें। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं डियर कल। थैंक यू सो मच एक नए सब्जेक्ट के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। और कल मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा HDI का, तो वेट करें और उस वीडियो को जरूर देखें। 101% आपके HDI से क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के अंदर। अभी लेटेस्ट डाटा है, कम्युनिटी का टॉपिक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, HDI के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए नर्सिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी सिलेक्शन को कंफर्म करें डियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कैसी रही आज की क्लास तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें डियर। जैसे मैं क्लास एंड करूंगा तो आपके कमेंट्स बॉक्स में आने चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं डियर, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। तो कैसी लगी आज क्लास तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।